चलो आज मैं आपको ये बात भी बता देता हूं कि क्रॉस ब्रीड क्या होती है, लाइन ब्रीड क्या होती है और इन ब्रीड क्या होती है। आपने एक जोड़ा लगाया, एक नर और एक मादी, ठीक है ना जी। उसके बच्चे निकले, फिर उसकी झोली निकाली, फिर तीसरी झोली निकाली। कई लोग क्या करते हैं, पहली झोली का पट्ठा, तीसरी झोली की पट्टी, इसको आपस में जोड़ा लगा देते हैं, बहन भाई का, और इनके निकालते हैं बच्चे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये इन ब्रीड हो गए, यानी सगे बहन भाइयों को ऊपर नीचे की झोलियों को लगा के, या मां बेटे को लगा दिया, बाप बेटी को लगा दिया, तब भी गलत है। ये आपके हो जाएंगे इन ब्रीड। मां को बेटे से लगा दिया तो तब भी इन ब्रीड हो गया, बेटी को बाप से लगा दिया तब भी इन ब्रीड हो गया। होता कैसे है, हम जो लोग समझते हैं कि 50% का नर और 50% की मादी, ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बेटी बच्चा 75% उसमें खून उसके बाप का होता है और 25% उसकी मां का होता है, और बेटा बच्चा जो होता है उसके अंदर 75% खून उसके बाप का होता है, 25% उसकी मां का। ठीक है जी। अब उस्ताज़ा कराम करते की हैं, पिलाना चाहिए यार, सर्दियों के अंदर कबूतर पानी कम पीता है, उसको नॉर्मल पानी रात को पिला देना चाहिए। पहले बात तो कंप्लीट हो लेने दो, फिर कर लेना जो सवाल करने हो। अब होता क्या है, टेंशन की है, टेंशन ये है कि हमने बेटे को बाप से लगा दिया, और सॉरी बेटे को मां से लगा दिया, बेटी को हमने बाप से लगा दिया, ठीक है। तो वो बाप का खून उसमें चला गया, उधर से उसकी मां का। अब बेटे की दुम खुली है, जारी बात है उसकी मां की भी खुली निकली हुई होगी, मां की खुली होगी दुम। तो हमने मां और बेटे को लगाया, 80% चांस आते हैं कि उसकी अंदर वही वाली खराबी जो मां में होगी वो बेटे से आगे से बच्चों में दोबारा जीन्स में ट्रांसफर हो जाएगी, गलती आ जाएगी। अगर बाप में फॉल्ट है, मां हमने बड़ी घड़ी भी दुम वाली लगा के और बेटी हासिल की, बेटी निकल भी आई एक पत्ते की दुम पर, ठीक है जी। बाप बेटी को लगाया, 75% खून तो बाप का ही है ना, 25% जोन सा अपना मां का खून है, तो 100% जो फार्मूला बनेगा वो बाप की तरफ बनेगा। तो वो बाप क्या करेगा, बाप की अगर दुम खुली है तो बेटी बंद दुम के साथ लगने के बावजूद भी बच्चों में फॉल्ट आने शुरू हो जाएंगे। सारे नहीं आएंगे, लेकिन काफी हद तक अंदेशा यही होता है कि फॉल्ट आते हैं, क्योंकि मैं तो इन प्रैक्टिकलों से गुजर गया हुआ हूं। मैं 10 साल से यही ड्रामे कर रहा हूं कुडो के अंदर। मेरा कोई मकसद नहीं है और कुडो के अंदर कबूतर बनाने हैं और दे देने, कबूतर बनाने हैं और दे देने, यही मेरा काम है, और तो मेरा कोई मकसद नहीं है। तो इस तरह हमारे कबूतर हो जाते हैं खराब। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए लाइन ब्रीड। हमने एक कबूतर की नस्ल बनानी है। अगर कबूतर पोद आपका, फर्ज करो आपका बहुत अच्छी नस्ल का कबूतर है और आपने वो खून बहुत अच्छा आपका और आपने उसको आजमाया हुआ है, ऐसे लकों की तरह उसकी दुम हो, इतना उसका जोड़ खुला हो नहीं सकता, इतने जोड़ खुले होते हैं, इतना जोड़ उसका खुला हो, हड्डी उसकी बिल्कुल छोटी सी हो गई हो, ठीक है जी, पर उसके खराब हो गए हो, कोई मसला नहीं, सब कुछ सही कर दूंगा। एक घड़ी भी दुम की, बंद दुम की, एक पत्ते के ऊपर खड़ी भी मादी, बड़ी बगल की, अच्छे परों की मादी, प्रेल मादी, हड्डी जोड़ का फिकवंस कम, जोड़ मादी का टाइट, यानी कि करीब बंद के करीब, ऐसी मादी उस कबूतर के साथ लगा दो। उसमें से 2 बच्चे ले लो, बस सिर्फ 2 बच्चे। उस कबूतर के साथ एक दूसरी और मादी लगा दो, उसके साथ भी उसके 2 बच्चे ले लो। अब आपके पास हो जाएंगे एक कबूतर के 4 बच्चे, ठीक है जी, 2 नर 2 मादी बच्चे। पहली झोली का नर, दूसरी झोली की मादी, इनको सतीले बहन भाइयों को लगा दो।
इस तरह बनती है लाइन ब्रीड। सुतेले बहन भाइयों को लगाओगे, ठीक है जी, उनमें से जो दो दो बच्चे निकलेंगे, दो जोड़े बना दिए ना, तो फिर आगे 4 बच्चे निकलेंगे, उनको भी आगे इसी तरह ही लगा दो सुतेलों को। उनमें से जो बच्चे आपके निकलेंगे वो सारी की सारी उस बड़े कबूतर की नस्ल निकलेगी। पचहत्तर 25 हो गया, 75 25 हो गया। 100% आपने पहले जो 2 सुतेले भाई, 2 बहनें और 2 सुतेले आपस में बहन भाई लगाए हैं ना, वटा सटा जिनका किया है, तो उनका आप लोगों के पास जो अगला मरकब निकला वो 100% उस बड़े कबूतर का निकला। अब आप उसको और ज्यादा प्योर कर लो, आगे से फिर आप उनको उन्हीं के खून के अंदर सुतेले बहन भाइयों को लगा दो। उनमें से जो बच्चे निकलेंगे वो उस बड़े कबूतर की नस्ल बनेगी। अगर आपने किसी मादी के बच्चों को महफूज करना है तो उसके साथ आपको 2 अलग अलग नर लगाने पड़ेंगे। मादी के भी खून इसी तरह की आप उसको सेव कर सकते हो। तो वो जो 3rd जनरेशन निकलेगी ना, वो 3rd जनरेशन जो सी है वो आपकी एक मौजूदा प्रॉपर आपकी उस कबूतर की प्रॉपर्टी होगी, वो उस कबूतर की नस्ल होगी सारी, उसका जीन्स होगा। उस जीन्स को आपने करना क्या है कि वो जो आपके पास बड़ा खराब कबूतर है ना, उनमें जो को घड़ी भी पट्टी बिल्कुल उसकी कॉपी निकल है, वो उसके साथ लगा दो, जाओ, सारी जिंदगी के लिए वो खून दोबारा सेफ हो जाएगा। इतनी सी बात है। ये थ्योरी साइड पे लिखी पड़ी हुई है, आज तक किसी ने पढ़ी कोई नहीं। पढ़ेगा तो करेगा ना, बस यही पूछी जाएंगे, दस दियो जी, तुसी दस दियो, बस आप ना कुछ भी करना, आप ना कदे देख लेना, हथा ये दर्द होता है। क्रॉस ब्रीड। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे पास एक फिरोजपुरी कबूतर है, तो हमें क्या उसके साथ फिरोजपुरी कबूतरी लगानी चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। टैडी लगा दो, सियालकोटी लगा दो, कोई और नस्ल की कसूरी कमगर लगा दो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। कमगर कबूतरियां दोनों फिरोजपुरी कबूतर के साथ लगा दो। आपने फिरोजपुरी कबूतर का खून सेव करना है ना। जब उनके बच्चे निकलेंगे वो आगे से क्रॉस होंगे, फिर उनमें से जो बच्चे निकलेंगे वो सारे आप देखना फिरोजपुरी तरह के निकलेंगे। लाल आंख भी निकलेगी उनमें, ये नहीं कि नहीं निकलेगी, क्योंकि फिरोजपुरी कबूतरों के पीछे बैग में जाओगे तो उनमें भी लाल आंख है, क्योंकि जिस घर से ये कबूतर निकल रहे हैं वो एक ही घराना है। नवाब शेर, नवाब फिरोज का जो घराना है ना, वो एक ही घराना है। तो इस तरह आपके कबूतर 100% लाइन ब्रीड बनेगी। लाइन ये है लाइन ब्रीड। क्रॉस ब्रीड, 2 अलग नस्लों को आपस में क्रॉस करना है, क्रॉस ब्रीड है। उससे भी आप लाइन ब्रीड बना सकती हो, उससे भी इन ब्रीड कर सकती हो। कोई जरूरी नहीं होता कि जी सियालकोटी कबूतर है, सियालकोटी कबूतरी के साथ लगाया, क्या आप हल्फन कह सकती हो कि उसके अंदर कोई खून और नहीं डला हुआ? जो आप सियालकोटी कह रहे हो वो है ही सियालकोटी, और कितनी पीढ़ियों से सियालकोटी है, कोई नहीं के अंदाजा लगा सकता। तो जो क्रॉस ब्रीड है ना, ये जरूरी नहीं है कि एक कसूरी कबूतर है तो ये जी हमने इसके साथ सियालकोटी कबूतरी लगा दी तो ये जी क्रॉस ब्रीड होगी। बिल्कुल क्रॉस हुआ, 2 अलग नस्लों को मिलाया, क्रॉस हुआ। लेकिन उससे भी आप ब्रीड बना सकती हो, लाइन ब्रीड उससे भी बन सकती है। फिरोजपुरी कबूतर है, दोनों सियालकोटी कबूतरियां लगा लो उससे। काला। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, जो कलरों की गेम बनती है ना, जो दुनिया में कलरों की गेम बन रही है, वो इसी तरह बनती है कि अगर एक काले कबूतर का हमने लाइन बनानी है, उसको भी हमें ऐसे ही करना पड़ता है। सफेद कबूतर को हमें बनाना है तो उसको भी हमें ऐसा, यानी एक आपके पास सफेद कबूतर आ गया ना, आप उससे 2 काली कबूतरियां लगाओ, आगे से जो उनके बच्चे निकलेंगे ना वो थोड़े चितरे मितरे निकलेंगे। उनको जब आप आपस में क्रॉस करोगे, वो 3rd जनरेशन में जाके एक सफेद बच्चा लाजमी निकाल देंगे। जो आपका सफेद बच्चा निकलेगा वो ला के उसके परदादे के साथ लगा दो, सारी जिंदगी के सफेद ही निकलेंगे उसमें से, क्योंकि वो उसका जीन्स बन गया ना, उसका तुखम आ गया। हाँ, उस सफेद के पीछे जो सफेद कबूतर आपका है ना, उसके पीछे किसी ने अगर जो कुछ डाला होगा फिर वो उगलेगी, वो फिर आपस में लाके जो जो उसके अंदर होगा वो ऐसे निकलता है, ऐसे निकाला जाता है खून सारा। किसी भी कबूतर से आप नस्ल